अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बेटे बेटियों बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती दे, अल्लाह खुशियां दे। बेटा जी अगों वेखो रोजे लगे होंगे, रहमत का महीना है। मेरे सारे बच्चे बड़ा प्यार करते हैं, बड़े कमेंट करते। मैंने ना सारा इजाजत पढ़ के सुनाना होंगे कमेंट्स। तो सारे भैन भरा बहुत ही प्यार करते हैं। अल्लाह खुशियां नसीबां च करे। आपके जितने कमेंट्स होते हैं मैं सारे अम्मी को पढ़ के सुनाता हूँ और अम्मी बहुत खुश होती कि आप इतना प्यार करते हैं, इतना टाइम निकाल के लाइक करते हैं वीडियो को, कमेंट करते हैं और इतना अच्छा आप रिस्पांस दे रहे हैं हमें वीडियोस का। आई मीन हमने ये अभी सिलसिला शुरू किया है और हमें नहीं पता था कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस करेंगे। तो सबके लिए आपका दिल से बहुत शुक्रिया, आपकी चाहतों का, मोहब्बतों का। दोस्तों पकौड़ों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाए लच्छा पकौड़ा होता है। आज वही बनाने वाले हैं। मैंने ये रेसिपी पहले बनाई थी, मुझे मिलियन व्यू आए थे और ज़्यादा जब बनाई थी तो 6 से 7 मिलियन आए थे। आज हम बताएंगे कि वो कैसे बनाते हैं और अम्मी से हमने सीखे थे। आज अम्मी के अंदाज से बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, टेस्टी बनते हैं और बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बेटे ये आलू जिवें एजाज को मारा मैंने तो लग रहा है एजाज हाँ तू बैठ, तेनू खलोने की जरूरत नहीं, तू बैठ के इसी होते तो सारा नहीं मैं क्लोज कर लांगी। नहीं थक जाए नहीं पाया ਐਵੇਂ ਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਘਟਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ। ये मेरी स्पीड चेक कर रहा है। अच्छा मुझे कटरना ज्यादा स्पीड है। मुझे ना आज तक छुरी से मतलब छील लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी ना प्रैक्टिस है ना कोशिश की, हमेशा पीलर से ही सिखाता हूँ। तो अम्मी इस चीज़ में अम्मी पीलर नहीं यूज़ करती, वो ऐसे ही कट करती हैं। अम्मी से वाली नहीं आंदा। बंदे नहीं वाल लाता है अम्मी का ये स्टाइल, अम्मियों का आपको पता है ऐसे ही अंदाज होता है। यार जो टेबल अम्मी ने कूल कर दी अब से हाँ बस ठीक है, इजी हो गया। तू बैक के भी करेंगी लोगों को फिर भी नजर आएगा है। अच्छा लच्छा पकौड़ा जो होता है ना, जितने भी टाइप के पकौड़ाज हैं, ठीक है, आई थिंक सबसे टॉप पे लच्छा पकौड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि पकौड़ा होता है। क्योंकि ये पकौड़ा होता है ਇਹ ਨਾ ਲੰਬੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ? आलू भी लंबा कट्टिया होंगे, ਵੇਖੋ मिर्चा भी लंबी लंबी कट्टिया होंगी ने। हाँ सही कह हाँ, रही। इस असल करके। में स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्रंच होता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्रिस्प होता है। इसको जब कर्च करते हैं ना मुंह में जाकर तो उसे कर्च 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 होता है। कोई भी दूसरा पकौड़ा, इवन अनियन पकौड़ा जो है वो भी काफ़ी लच्छेदार होता है, लेकिन इसका जो लच्छा होता है वो उससे कई गुना ज़्यादा क्रिस्पी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है पोटैटो, यानी कि आलू। आलू जब फ्राई होता है वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अनियन और एनी अदर वेजिटेबल। काट भी ले आई? हाँ काट लो, छील लो। क्या बात है। अच्छा इसको तरीका ये होता है कि जब इसको आलू को काटते हैं ना, वैसे मैंने इसको धो लिया था तो उसके बाद भी धो लेते हैं। चलो अम्मी ने कटिया साफ़ ही होगा। अब इसकी कटिंग कैसे करनी लच्छा पकौड़ा के लिए, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले थोड़ी सी हम इसकी इस तरह से बेस बना लेंगे, ठीक है, इनको नहीं ज़ाया करना, ठीक है। उसके बाद आपने इसको स्लाइसिस में इस तरह से काट लेना है। ये देखिए बहुत इजीली ये स्लाइसिस जो है इसके कट जाते हैं। इन केस आपको ये स्लाइसिस बारीक बारीक नहीं काटने आते तो आप ये ग्रेटर की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने काटने, और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। एक दफ़ा आप ऐसे प्रैक्टिस करें आपको ये हो जाएगा। माँ काट लेंगे हैं? क्यों नहीं, मां सारी वाल होंगे ने। मावां नूं सारी हाँ, बात ये बच्चे जरा मैं गल तो दस तैनूं किन्ने सिखाया? तानू किन्ने सिखाया? अच्छा है ना, कुछ बातें वाजे करना चाहता हूँ। वीडियो में कमेंट आया था कि हम ना बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, ठीक है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है लेकिन फ्रैंकनेस उससे भी ज़्यादा है। तो हम इसी तरह से आपस में बात करते हैं, तो इसको आप बदतमीज़ी ना गर्दानिएगा, समझिएगा। मतलब मैंने जैसे कहा कि माँ तू किथों सीखिया, तो ये तू तुसी वेरी गुड, आप तुसी कहें ज़्यादा मैनरफुल होता है, लेकिन हमारी जो फ्रैंकनेस है हर फैमिली में डिफरेंट तरह से होती है, ठीक है। तो हम इसी तरह से कहते हैं माँ तू किथों सीखिया? अपनी मां तो बहुत, मैं अपनी नानी को हैं? अपनी नानी को ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ। ਉਹ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਗ ਕੱਟਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟਦੀ ਸੀ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਗ ਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੇਥੀ ਦੇ ਸਾਗ ਦੇ ਆਲੂ ਕੱਟਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਚੁੰਝਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। जिन मैं बुलाई है तेरी मां छुरी माँ। अच्छा अब ये स्लाइसेस आपने इकट्ठे करने हैं और उसके बाद देखिए कटिंग कैसी होती है। रियाज कोल
बिल्कुल करीब है, ठीक है। इस तरह से ऐसे पकड़ना, आपने इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद उंगलियां ऐसे अंदर को होनी चाहिए, बाहर को नहीं होनी चाहिए वरना कट जाएंगी। ऐसे रख के उंगलियां नीचे से पोटे अंदर को, उसके बाद आपने इसको ऐसे जो है कट करते जाना, ठीक है। जितना बड़ी कर लें उतना अच्छा है। ये लें, मेरा जो अपना कटिंग बोर्ड है ना वो है लकड़ी का, शीट का, जिस पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन ये भी ठीक है। ये देखें आप, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना, ठीक हो गया। मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। और जैसे इसको कट करते जाते हैं वैसे इसको पानी में डालते जाते हैं। क्यों? वजह काला हो जाता बेटा। काला हो जाता है, हाँ ठीक है। ये देखें आप, बैंगन भी काले हो जाते हैं, आलू भी काले हो जाते हैं। ठीक है। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। और जब मैंने ये चीज़ें सीखी थी, ये देखें आप, तो मुझे भी ऐसे लग रहा था जैसे मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। अगली चीज़ ये देखें, मन बह तुम प्याज है, हाँ प्याज है, ये भी बारीक कट है बिल्कुल इस तरह से। और ये बाकी जो वेजिटेबल्स हैं ये देखिए, वाह आज तो अनारदाना है, क्या बात। अच्छा, ये सबसे अहम, पकौड़े की जो महक होती है, खुशबू होती है, वो उसको कुछ चीज़ देती है, वो है खुश धनिया। खुश धनिया के बगैर पकौड़ा बन ही नहीं सकता, कोई भी दुनिया का पकौड़ा हो। तो इसको ऐड करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन वो सब बेकार है। सही तरीका ये है कि इसको आपने फ्रेश लेना है, थोड़ा सा तवे पर भूनना है 1 से 1.5 मिनट, जस्ट हल्के से फ्लेम पे। उसके बाद आपने इसको कूटना है इतना सा, ठीक है। इसका पाउडर नहीं यूज़ हो सकता, और साबुत कर सकते हैं बट साबुत का फ्लेवर नहीं निकलता, वो बंद होता है और दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता जितना ये लगता है, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही करते हैं तो वेरी गुड, अगर आप इसको ऐसे नहीं करते तो आपने नेक्स्ट इसको इसी तरह से करना है, ठीक है अम्मी? हाँ हाँ करिए, कर लो, कम लगेगा, सही कहना पे सही है ना। ठीक है। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। कल आपने सेपरेट कर ली इस तरह से ना, मसला कर क्या इस तरह करके ना अभी इस तरह कर लेना। देखो एक पीस बन गया, खिले खिले, खिले और खिले। ये देखिए, ठीक है। इस तरह हाथ नाल ही होंगे ने। इन केस आपसे ये कटिंग नहीं होती, इन केस आपसे थोड़े मोटे कट जाते हैं, आपसे टेढ़े मेढ़े कट जाते हैं। याद रखिएगा, किसी से कोई इनाम नहीं लेना होता, ना किसी को कोई दिखाना होता है, कोई CSS के एग्ज़ाम्स नहीं है। आप इजी होके किया करें, सबसे गलतियां होती हैं, सब आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। क्यों माँ? हाँ बेटा, अम्मी ने नहीं सी आंदा, फिर मैं सिखा देता है, हाँ अभी नहीं ठीक है, सिखाता। तो मैं सिखा देता। चलें जी, ये हमने कटिंग कर ली आलूओं की, और अब अम्मी जो है रेसिपी को कंटिन्यू करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटा इस तरह थोड़े निचोड़ के पाई देने, पानी ज़्यादा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो, इसकी भी कटिंग सेम की है। आ देखो कितने सोने कोई पीस कटे हुए हैं, ऐसे दे कटना। छोटियां बच्चियां ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसकी भी हमने बड़ी कटिंग की हुई है, ये देखें। हाँ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਧਨੀਆ, बेटा ये ना आता ना। इसे आपने पहले अच्छी तरह धो लेना है, फिर ऐड करना है। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है, वो साफ़ करना चाहिए। ਇਹ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਭਿਓ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਿਰਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦਰਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸਾਬਤ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਸਾਬਤ ਪਾਣਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਓ ਬੇਟੇ, आज मौसम ही रहमान की हाँ टाप माशाल्लाह बड़ा ही सोहना मौसम है। ठंडी हवा। दूसरा आज तो वैसे भी की पकौड़े करा और दूसरा डब्बा पड़ो बेटा। दूसरा डब्बा हाँ नहीं नहीं पानी दड़ा मिर्च, हाँ, दड़ा What मिर्च। is- पकौड़ों में दड़ा मिर्च जो है वो अच्छी सोहनी लगती है। लगती है, प्यारी वैसे भी लगती। प्याज भी मिलाया थोड़ा। मैं मौसम दा लगा था कैमरे। तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब वो है, और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर है। नमक पा लिया, हाँ पा पा लिया, दूसरी ये भी पा लिए। हल्दी पानी में हाँ। भुल गई मैं। हल्दी के बगैर नहीं रंग ही नहीं सही बनता। बिस्मिल्लाह, बस ऐसा ए पा लेने,
ਇਹ ਸਾਬਤ ਪਾਏਗੀ और डब्बा ले। कसूरी मेथी ये बहुत अच्छी खुशबू देती है, लेकिन ये आपने ज़्यादा नहीं डालनी, बस इतनी ਜ਼ਿਆਦਾ काफ़ी है। ਫਿਰ ਕੋੜੀ ਕੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਈ पहले थोड़ा मसल लेते हैं। ਇਹ ਵੇਖੋ ज़्यादा नहीं होगा। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਵੈਣ ਥੋੜੀ ਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ हाफ टी स्पून ਪਾ ਦੇ। कितनी? ਨਹੀਂ ਠੀਕ हाँ पानी ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ- ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ अपनी वीडियो कुछ नहीं अपने होता। लोग अपना ही सब कुछ ਇਹ है। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਪਣੇ हाँ इजीली बैठ के ਬਹੁਤ कर लें। ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ काफ़ी मुश्किल होता है एक शेफ को खड़े होके देखने में, हाँ। ठीक है। उसको हमेशा ये लग रहा होता है अगर मैं ये कर लूँगा तो मैं ज़्यादा जल्दी कर लूँगा, ज़्यादा तेज़ कर लूँगा, ज़्यादा हाँ। शायद बेहतर भी कर लूँगा। ठीक हो गया। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर आप इसको स्टे दे लें 10 मिनट का तो उससे क्या होगा, वेजिटेबल अपना पानी छोड़ देंगी और फिर वो ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा, जितना निकलना एक दफ़ा निकल जाएगा। फिर हमें पानी का एस्टिमेट भी अच्छा हो जाएगा और जो बेसन है उसका फ्लेवर भी अच्छा बन जाएगा इसके पानी की वजह से। पाली ਪਾਓ बेसन को अच्छे से छान कर फिर यूज़ करते हैं, चाहे वो जितना ही अच्छा क्यों ना हो और जितना ही नीट एंड क्लीन आपको क्यों ना लगे, आपने बेसन को, मैदे को, आटे को हमेशा ਛਾਣ ਕੇ छान इस्तेमाल कर करना ही यूज़ करना होता है। ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ मतलब वेजिटेबल के पानी ही पहले मिक्स हो जाता है, कभी कभार ये ज़्यादा छोड़ देती है पानी तो पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कभी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। पकौड़ों को लेके मेरे चैनल पे कुछ 300 के करीब रेसिपीज़ हैं, मे भी इससे भी ज़्यादा हूँ। आपको चाहिए आप लिखें पकौड़ा इजाज़ अंसारी, पकौड़ा फ़ियाज़ अंसारी, क्या पकौड़ा बाड़ी के रेसिपी, पकौड़ा रेसिपी बाई इजाज़, खाली पकौड़ा इजाज़ लिखते हैं आपको मिल जाएगा। बल्कि आप वैसे भी अगर पकौड़ा लच्छा पकौड़ा लिखेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्च में ऊपर 1 2 3 में आपको ये बंदा मिल जाएगा। प्याज ऑयल गर्म कर देना बच्चे फ़ौरन इथे रख के। ठीक है ऑन कर दे। ਥੋੜੇ ਬੇਸਨ ਹੋ ਪੈਣਾ ਹੈ थोड़ा बेसन और पैना ਹਾਂ ਤੇ ਆਪੂ ਮੇਰਾ- ਘਰ ਦਾ बेसन ਮਾਂ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਰਮਾਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਝੱਕੀ ਝੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਫ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆ मेरी बिल्ली मिनू ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ठीक हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस सिटी से हमें देख रहे हैं, आप किस जगह से हमें वॉच कर रहे हैं। ये जान के बहुत खुशी होती है। एक दफ़ा मैंने अपने चैनल पे कहा था आप कहाँ से देख रहे हैं, यकीन करें वहाँ से लोगों ने कमेंट किया कि मतलब मज़ा आ गया कि पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से और बहुत सी कंट्री से उन लोगों ने कमेंट किया कि हम उस सिटी से देख रहे हैं। तो दिल बड़ा खुश होता है जब कोई इस टाइप का सीन आता है ना। तो थैंक यू सो मच जी आपकी चाहतों का, मोहब्बतों का। असल के इजाज किसी दिन ना कमेंट भी पढ़ने चाहिए कि आपने फॉलोअर्स वगैरह ने ਹਾਂ कि केड़ा कितो आज आप कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम लेके कहेंगे कि फलां ने, इस शख्स ने, इस भाई ने, इस बहन ने, इस दोस्त ने इतना अच्छा कमेंट किया और हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है आप कमेंट करिएगा आज की वीडियो में, कमेंट ज़रूर करिएगा आज की वीडियो में आप बस। ठीक है हाँ माँ किन्ना को खोलना आप हलवा बना हुआ है ना ਨਹੀਂ कि ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ थोड़ा ਬਣਦਾ पानी पा लो, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ पानी ज़्यादा हो जाएगा इसमें। ऑन कर दे कैमरा। फाइनली खुद को ना रोकते हुए मैं एंटर हो ही गया। तो ये देखिए जी ये आपकी जो है वो तनासुब चाहिए हमें पकौड़ों के अंदर। तनासुब होता है, तनासुब की चीज़ है बहरहाल कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में, इससे ये होता है कि आपका परफेक्ट लच्छा पकौड़ा बनता है।
अगर इससे ज़्यादा बेसन किया तो बिल्कुल बेसन हो जाएगा, लड्डू बन जाएंगे। अगर इससे कम हुआ तो वेजिटेबल आपस में जुड़ेंगे नहीं, बाइंड नहीं होगी। तो ये है परफेक्ट इसके अंदर जो है तनासुब, ठीक है। ऑयल पहले से रख देते हैं ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए, आपका टाइम बच जाए। अब सबसे अहम बात, जो मेरी रेसिपीज़ देखते हैं उनको पता होगा, पकौड़ों में सबसे अहम होता है पकौड़ों को फ्राई करना। नमक कम ज़्यादा ये वो चीज़ें तो ठीक है, कटिंग अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टूड है। अगर आपका पकौड़ा तेज़ ऑयल में गया तो ये ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, वेजिटेबल कच्ची होंगी और वो क्रिस्पी भी नहीं होगा, डायरेक्ट डार्क ब्राउन हो जाएगा, उसका टेस्ट नहीं निकलेगा। अगर आपका पकौड़ा सही फ्लेम, लो टू मीडियम या मीडियम से ऊपर ना हो, उसमें पकेगा तो आहिस्ता आहिस्ता पकेगा, वेजिटेबल अच्छे से कुक होंगी, उनकी जो खुशबू है वो निकलेगी। और सबसे अहम बात, जो अपर लेयर होगी इसकी बेसन की, वो अच्छी तरह से क्रिस्पी होगी, ठीक है। उसको जब आप मुंह में जाके उसको बाइट करेंगे मुंह में तो कर्च होगा, ठीक है। तो अब शुरू कर चलें जी। अब हम पकौड़ा बनाते हैं किसी भी साइज़ का, लेकिन उसको बहुत गोल मोल नहीं करना आपने, इस तरह से। थोड़ा सा फ्लेम कम लग रहा है, ठीक है, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा होने से ही सही है। लच्छा परोठा सही इस तरह बनता ही लच्छे नहीं लच्छे तेल। स्टाइल से, हाँ, ठीक है। लास्ट वीक हमने बनाए थे अनियर पकौड़ा की रेसिपी, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। अगर आपने पहले नहीं देखी जाकर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही सारे के साथ हमने बनाए थे और बहुत ही क्रिस्पी बने थे, जाकर ज़रूर देखिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़ा बनते हैं। ये देखिए, जब भी पकोड़े बनाते हो ना, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उसके बाद हम फ़ौरन से हाथ धो लेते हैं, ठीक है। हाथ धोना ठीक है, अच्छी बात है, बट जब हाथ धो लेने हैं तो आपने फ़ौरन से उसको साफ़ कर लेना है। याद रखिएगा, अगर आपका ये गीला हाथ जो है ये इसके अंदर चला गया, पानी चला गया तो ठा हो जाएगा, ऑयल उड़ जाएगा, ऑयल आप पे गिर जाएगा। एहतियात जो है किचन के अंदर आपने ज़रूर रखनी है। और वही बात जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी फ्राइंग का कोई काम करें, प्रेशर कुकर का कोई काम करें, तो आपने उस टाइम बच्चों को किचन में नहीं आने देना, ठीक है। खास करके बच्चे नहीं होंगे। बच्चों ने क्या हाँ। अच्छा, बच्चे शराबी, मेरे बच्चे को समझ नहीं होगी तो हाँ, आगे भी खाता है। उनको एक्सपीरियंस नहीं होता कि चीज़ें जो हैं वो डेंजरस हो सकती हैं। हाँ, ये लाभ प्यार से। और ये देखिए हाथ ड्राई है मेरे, बहुत ही प्यार के साथ इजीली इसको घुमा दें, क्योंकि कहीं फ्लेम कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, तो इजीली कुक हो। अभी आप फ्लेम देखें कितना है, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है, मीडियम फ्लेम है और इसी फ्लेम में हम इसको पकाएंगे। हाँ, तू खाने सलमान ने खा लिया। सारी थकी पई। मैं हमेशा 2 चम्मच का इस्तेमाल करता हूँ फ्राई स्नैक्स में या फ्राइंग में, किसी भी, इससे आसानी हो जाती है, आप सेपरेट कर लेते हैं, ये वो चीज़ें पलट नहीं हो। तो जो नए लोग हैं वो भी अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें आसानी होगी। माशाल्लाह जी, पकौड़े ये देखें आप, इससे कहते हैं लच्छेदार पकौड़ा। ठीक है। वीडियो बना ली बेटा, बड़े बड़े पापड़ बेलने पैंदे आ। असल च मेरी वो कुंडी अगर होंदी ना तो मैं उहदे नाल सही खांदा, ठीक है, कोई गल नहीं। माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर है। चटनी बनाई ना बने यस, उसको हम सर्व करेंगे रायते के साथ, हरी चटनी वाला रायता, ठीक है। हेलो माजी, चेक करके दोस्तों कैसा है। माशाल्लाह कितना सोना रंग आया। पर ये ना राम रामा करना, तेल तेल के पाया ना तेरे सड़ जाते। हेलो माजी, गरम गरम नहीं, एडा गरम ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, अगर अब तक आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। ऐसे ही बने रहिए। कमेंट आज आपने ज़रूर करना है जैसे कि मैंने कहा था। तो दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अंसारी फैमिली को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।